नमस्कार, सुस्वागत। हम आ गए। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं डॉक्टर वायरा की। प्रणाम करती हूँ आपको कोटि कोटि और प्रणाम करती हूँ आपके पितरों को। सुखी रहें आपके पितर और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी आगे आने वाले टाइम में मिले, उनकी आत्मा को बहुत बहुत शांति मिले। हमें अमावस पर अपनों के लिए भोजन देना चाहिए, बहुत दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए घर बुलाकर। हमें अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। जो लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उनकी तस्वीरों पर हमें फूल अर्पण करने चाहिए, उनकी तस्वीरों को उतार कर उनके आगे दिया जलाना चाहिए और घर में पोछा में नमक डालकर लगाना चाहिए। घर से आलतू फालतू सामान निकाल कर उसे बेच देना चाहिए। घर की सफाई हर अमावस पे ज़रूर करनी चाहिए और घर में मैजिक वाटर डालना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ अभी जुड़े हैं जिनको इस मैजिक वाटर के बारे में नहीं पता, तो आइए मैं आपको मैजिक वाटर के बारे में बता दूं। हमें एक स्प्रे बॉटल लेनी है, उसमें हमें थोड़ा गंगा जल मिलाना है, उसके अंदर हमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है, थोड़ा सा गोमूत्र मिलाना है और थोड़ा सा फिटकरी मिलाना है। इन सबको मिलाकर उस स्प्रे बॉटल को घर के चारों कोनों पर, छत में, बालकनी में, किचन में, आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बाथरूम में और व्यक्तियों पर, आपके घर के बच्चों पर, हर किसी पे स्प्रे करना है। इसे मैजिक वाटर बोलते हैं और इसे अमावस, एकादशी, पूर्णमासी और प्रदोष पे तो खासकर आप ज़रूर छिड़के ताकि आपके घर की नेगेटिविटी ज़रूर निकले। और शाम के टाइम छिड़कना प्रदोष काल में और भी अच्छा होता है। अगर आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपने मैजिक वाटर को अपने घर के मेन डोर पर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़रूर छिड़कें। तिल का दान करना चाहिए। काले तिल, दूध और पानी शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। आपको न्यू मून डे, मतलब ये जो अमावस होती है इसे न्यू मून डे भी बोलते हैं क्योंकि इस दिन अमावस पर मून हमें नहीं दिखता, लेकिन अगले दिन से जो नया जो चंद्रमा है वो उगकर बाहर आता है। इसे न्यू मून डे बोला जाता है। न्यू मून डे की शुरुआत होती है, इसलिए कहते हैं अमावस किसी भी चीज़ का अंत है, अगला दिन नई चीज़ की शुरुआत है। नया हमारा जो शुक्ल पक्ष जो है वो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्षी, जो दो पक्ष होते हैं, नया पक्ष हमारा शुरू होता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होगा तो अंधेरा घट जाएगा, ठीक है। और अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का होगा तो आपके लिए कुछ नई न्यूज़ लेकर ज़रूर आएगा। मन अगर बहुत ज़्यादा उदास आपका रहता है तो मैं आपको बता दूं, चांदी का चकोर आपको अपने गले में पहनना चाहिए। अमावस वाले दिन ब्राह्मण को घर बुलाना चाहिए। अमावस वाले दिन दान ज़रूर करना चाहिए। अमावस वाले दिन कुत्ते को, कौवे को, बिल्ली को और गाय को ज़रूर कुछ खिलाना चाहिए। आज काले कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए और काले कपड़ों का दान भी करना चाहिए। आज देखिए, कुछ लोग पर्टिकुलर ऐसे होंगे कुंडली में जिन्हें मैंने काले कपड़े पहनने के लिए मना किया होगा, तो वो ना पहने। और जिनका चंद्रमा पीड़ित है वो तो बिल्कुल ना पहने क्योंकि वो और भी लो और डल फील करेंगे। आज जिनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में लगता है कि मेरा मन डोल रहा है और पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा, उन्हें केले के पेड़ पर हल्दी की एक गांठ बांध कर आनी चाहिए अमावस के अमावस। इससे उनकी पढ़ाई और गुरु ग्रह अच्छा होता है। पितरों का तर्पण करना चाहिए और तुलसी के पौधे मंदिर में ज़रूर लगाने चाहिए। तो आपको मैं कह रही हूँ केसर, चंदन और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए आपको, और इसे एक डब्बी में बनाकर आप रख सकते हैं। रोज़ सुबह अपने माथे पर ये तिलक लगा सकते हैं और इसको लगाने की शुरुआत अमावस पर करें। और अगर हर रोज़ नहीं लगा सकते कि हमारे ऑफिस में अलाउड नहीं है, तो कम से कम अमावस वाले दिन तो ज़रूर लगाएं। गीता के अध्याय अमावस पर करने चाहिए या पंडित से करवाना चाहिए अपने घर में, और खासकर गीता के 7वें या 11वें अध्याय का पाठ करना बेहद उत्तम होगा। कर्मों पर बिलीव करना चाहिए। अमावस वाले दिन अपने घर में शाम को बहुत प्रकाश रखना चाहिए। अमावस वाले दिन आपको अपने घर के दक्षिण की तरफ दिया जरूर जलाना चाहिए, चाहे छत पर जाकर जलाएं, चाहे मेन डोर पर जलाएं, चाहे घर पर जलाएं, चाहे बालकनी में जलाएं। और ये दिया आपको सरसों के तेल में जलाना चाहिए। अमावस महीने में एक बार आती है, लेकिन आपके घर की सारी नेगेटिविटी को निकाल सकती है अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो। अमावस पर ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन किया जाता है, खुलकर दान दिया जाता है। अमावस पर लोग पानी की छबील लगाते हैं। अमावस पे लोग खीर का दान करते हैं। अमावस पे लोग तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। अपने कमाई में से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर निकालते हैं। गंगा स्नान करने जाते हैं, मंदिरों में ज़रूर जाते हैं। अमावस पे लोगों की सोच पॉजिटिव होती है। अमावस पर लोग ये सोचते हैं कि हमें कुछ नया करना चाहिए। और जब भी अमावस आए तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि अमावस दिवाली वाले दिन भी होती है, तो लक्ष्मी माँ की विशेष पूजा भी अमावस की रात पर की जा सकती है। अमावस का केवल मौत से लेना देना नहीं है, या यमराज से लेना देना नहीं है, या पितरों से लेना देना नहीं है, अपितु लक्ष्मी से लेना देना भी है। तो आइए जानते हैं कुछ लक्ष्मी के चमत्कारी उपाय।
अमावस वाले दिन रात्रि में जब घर के सब लोग सो जाएं, आप नहा धोकर फ्रेश कपड़े पहनकर, अगर ये कपड़े सफ़ेद रंग के, ऑरेंज कलर के और लाल रंग के हों तो सबसे बेहतर होगा, इन कपड़ों को पहन लें और पहनने के बाद अपने माथे पर चंदन का एक तिलक लगा लें। और चंदन का तिलक लगाने के बाद आप लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठ के गाय के घी का दिया जलाएं और 7 गुलाब की अगरबत्ती लगाएं। गुलाब के फूलों की एक माला अर्पण करें और कमल गट्टे की माला पर माँ लक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र जाप करें, या इसके सिवा अगर आपको कोई मंत्र जाप आता है वो करें। कनक धारा स्तोत्र पढ़ें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम पढ़ें। और ऐसा जातक स्त्री या पुरुष हर अमावस पे रात को करना शुरू करें। मैं आपको ना रिटर्न में दे रही हूँ, रिटर्न में आप आइए कागज़ पेन लेके, मैं रिटर्न में दे रही हूँ। गरीब से गरीब आदमी भी करोड़पति बन जाएगा, अमीर बन जाएगा, उसकी लाइफ में कभी कोई दिक्कत परेशानी या प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन कम से कम ये उपाय 1 साल तक करना होगा। लेकिन 1 साल तक आपकी स्थितियाँ इतनी अच्छी हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता आप उसके बाद इसका उद्यापन करेंगे, शायद उसके बाद आप ये उपाय पूरी ज़िंदगी करने वाले हैं। ये महालक्ष्मी का उपाय है, महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। तो इस जादुई उपाय को आप ज़रूर करें और इसके बारे में किसी को ना बताएं। पूरी बात अभी मेरी सुन लीजिए, ख़त्म नहीं हुई। लेकिन इस बीच में अगर ऐसा हो जाए कि आपको पीरियड्स हो जाएं तो आप ये उपाय नहीं कर सकते, और ये उपाय आप किसी और से भी नहीं करा सकते। तो इस उपाय को छोड़िएगा मत। आप नहाइएगा धोइएगा, पीरियड्स में भी मंदिर में मत बैठिएगा, मंदिर के बाहर सोफे पे बैठ के मानसिक पूजा कीजिएगा। अगर वो सब चीज़ें आपको याद हैं, कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, तो कोई बात नहीं। अगर याद हैं तो मुंह से बोल दीजिए मन में अपने, और अगर याद नहीं है तो इन्हें सुन लीजिए, सुनने का भी उतना ही फल मिलेगा। दिया मत जलाइएगा, पर जहाँ आप सोफे पर बैठे हैं वहाँ अगरबत्ती ज़रूर जला लीजिएगा। ये उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये उपाय तब करिएगा जब घर वाले ना पूछे रात को 12 बजे क्या कर रही है, मतलब क्योंकि जब घर वाले सोते हैं तो आजकल तो नॉर्मली 12 बज जाते हैं, कोई भी घर वाले 11, साढ़े 11, 12 बजे से पहले तो सोते ही नहीं हैं। तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि उपाय को तब कीजिएगा जब आपके घर वालों को इस उपाय को करने से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर एक बार एक महिला ठान ले कि हमें खरबोपति बनना है, इस साल अपना घर ज़रूर खरीदना है, इस बार लोन ज़रूर उतारना है, मुझे तो गाड़ी का सपना है, आप मेरे कहने पर इस महाजादुई उपाय को अमावस से शुरू कर दीजिएगा एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। और आपको दिखाई देगा कि आपके रुके हुए काम झट से बन गए। लेकिन उपाय करने के बाद गाना मत गाइएगा, मैं तो 2 बजे सोई थी, मैं तो उपाय कर रही थी। कान किसी को घर में खबर ना हो, घंटी मत बजाइएगा। वैसे तो इसमें घंटी बजानी चाहिए, शंख बजाना चाहिए, और पूजा संपूर्ण होने के बाद घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे मैं और सुरेश जी हैं, अगर मैं ये उपाय करना चाहूँ तो मैं रात को कर सकती हूँ। मैं सीधा बोल दूँगी, सुनिए मैं कोई पूजा करूँगी, आप लोग सो जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मेरे घर वाले नहीं पूछेंगे। लेकिन कहीं सास ससुर भी होते हैं, जेठानी देवरानी भी होती हैं, ये क्या करती है, क्या जादू टोने कर रही है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है। और इस टाइम पे रात को अमावस पर माँ लक्ष्मी को बहुत सारी पीली सरसों अर्पण करने से ओए होए ज़बरदस्त वाला लाभ होता है। आपके काम जादुई रूप से बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अमावस, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये इसी अमावस से करना है, आप किसी भी अमावस से इस उपाय को उठाना शुरू कर लीजिए, उठा लीजिए, और 1 साल तक, 1 वर्ष तक लगातार इस उपाय को करिए एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। जय माता दी।